हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज विश्वकर्मा। इस वक्त मैं हूं भिंड में और भिंड के बारे में शायद मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो आज हमारे साथ हैं भिंड जिले के भिंड देहात के थाना प्रभारी श्री शिव प्रताप सिंह जी। और शिव प्रताप सिंह जी के लिए भिंड नया नहीं है, तो सर वापस भिंड आके आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू नीरज जी। और मुझे पता चला कि आप यहाँ पर वर्कशॉप के लिए आए। मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ मुझे पता चला आप लोगों ने यहाँ के जो नव युवा हैं उनको जो वर्कशॉप दी, उससे उनको फ्यूचर में बहुत लाभ होगा, क्योंकि जो समय है वो सोशल मीडिया का है और आपने यहाँ सिनेमेटोग्राफी के उनको जो गुर सिखाए हैं उससे निश्चित ही लाभान्वित होगा। और जैसा कि आपने पूछा भिंड आकर कैसा लगा, तो आपने जैसा बताया कि भिंड मेरे लिए नया नहीं है, तो दूसरी बार भी भिंड में मुझे परिवर्तन लगा। भिंड दिन ब दिन परिवर्तित हो रहा है। पिछली बार जब भिंड में था तब से लेके अभी तक भिंड में बहुत परिवर्तन आया है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और युवा जैसे बदल रहे हैं, तब आया था भिंड में तो कुछ सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों का इतना दौर नहीं था। अब जो है युवा सोशल मीडिया के थ्रू जो आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, तो भिंड में दिन ब दिन विकास और प्रोग्रेस हो रही है, तो देखकर अच्छा लग रहा है। और अभी केंद्र जो है बहुत ज़्यादा अग्रसर है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा अग्रसर है कि देखा जा रहा है युवाओं में नशे की लत बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए नीरज जी, अभी एक अभियान के रूप में होम मिनिस्ट्री, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उन्होंने नक्सल मुक्त भारत का एक नारा दिया था कि जो उनका टारगेट था इस ईयर के मार्च तक पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित करने का, और उसमें वो सफल हो गए हैं। तो अगला जो टारगेट उन्होंने चूज़ किया है वो है कि अगला जो उनका टारगेट है 2029 तक नशा मुक्त भारत करेंगे। तो इसी तारतम्य में जो मध्य प्रदेश सरकार है और मध्य प्रदेश पुलिस जो है, वो अभी 15 जुलाई से और 30 जुलाई तक एक नशा मुक्ति अभियान, नशे से दूरी है ज़रूरी, उसको आयोजित कर रही है। और इस संबंध में तमाम तरीके के जागरूकता अभियान, नशे के दुष्प्रभाव और नशे से क्या क्या आपके जीवन में कष्ट होते हैं, इस संबंध में हम जागरूक भी कर रहे हैं और इन पर लगातार कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं देखूं कि आपकी तारीफ सबसे पहले तो ये की जाती है कि युवा होने के साथ साथ आप फिटनेस फ्रीकर भी हैं, तो आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नशा ज़रूरी है कि गलत चीज़ों का ही हो? नहीं, देखिए, अगर मैं इस तारतम्य में बात करूं तो अगर युवा नशा करना चाहते हैं तो देशभक्ति का नशा करिए, फिटनेस का नशा करिए। आप किसी गेम के प्रति आकर्षित हैं तो आप उसमें अपना करियर बनाने का नशा करिए, अपना गोल अचीव करने का नशा करिए। देखिए, नशा जो है, अगर आप किसी द्रव्य का करते हैं, मादक पदार्थ का करते हैं या शराब का करते हैं, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। वो आपकी क्षमताएं घटाता जाएगा और एक दिन आपको वो इस कदर बर्बाद कर देगा कि आप जीवन में सब कुछ खो बैठेंगे। सही बात है। ये बात तो निसंदेह आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर किसी मादक पदार्थों का अगर सेवन करते हैं तो शरीर के साथ साथ आज परिवार भी टूट रहे हैं। बीवी बच्चे का कोई ध्यान रखने वाला नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ सिर्फ वो व्यक्ति नहीं होता, पूरा परिवार होता है जी। तो डेफिनेटली। तो अगर देखा जाए, भिंड में शराब तो लीगल है, लेकिन कई जगह पर लोगों की शिकायतें आती हैं कि शराब इल्लीगल शराब भी बिक रही है। इसके बारे में आपका क्या विचार है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि कहीं किसी गांव में या कहीं शहर में किसी जगह पर अवैध शराब बिक्री की सूचनाएं आती हैं। तो इस संबंध में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम इस और हमारा एक ही लक्ष्य है कि कहीं भी इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि होती है तो हम उसको रोकने के लिए पूर्णतः तत्पर हैं। तथा मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि नशा मुक्त भिंड बनाने के लिए आप भी आएँ और हमारा सहयोग करें। अगर आपके क्षेत्र में या आपके घर के आसपास इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें और नशा मुक्त भिंड बनाने में पुलिस का और अपना सहयोग करें। ग्रेट। तो डेफिनेटली ये नशा मुक्त बनाना सिर्फ पुलिस की या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सिर्फ प्रशासन हमारा सहयोग कर सकता है, लेकिन सब तरफ आप आंखें, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंखें वो हम सबकी हैं। तो हम लोग पुलिस के कार्य में और प्रशासन के कार्य में अपना सहयोग करें। आप 2018 से 2023 तक का अपने सफ़र भिंड में तय किया।
अब वापस आकर के भिंड में नया परिवर्तन आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, भिंड लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। कभी भिंड कुख्यात हुआ करता था अपने नाम से, आज विख्यात हो रहा है। भिंड के युवा नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी भिंड का नाम रोशन कर रहे हैं। भिंड खेल में, भिंड सेना में, भिंड अपने जो अधिकारी हैं जो भिंड से सबसे ज़्यादा निकलते हैं सेना में, अभी भिंड के एक युवा का लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। इसी तरीके से इंडिया ए में भी भिंड के एक युवा का चयन हुआ है। तो भिंड जो का युवा है वो दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहा है। और उस जो पहले के ज़माने में जो एक भ्रांति थी कि भिंड से डाकू निकलते हैं या भिंड के लोग कुछ कर नहीं सकते, उस चीज़ को तोड़ते हुए एक भिंड का युवा एक सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है अपना, और ये दिखा रहा है कि भिंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और हर जगह अपना लोहा मनवा रहा है। ग्रेट। निसंदेह शिव प्रताप जी की बातों से एक बात तो समझ में आता है कि भिंड की माटी में कुछ तो है। कल डकैत थे और आज सेना में है। कल डकैतों के नाम से भिंड जाना जाता था, आज अगर देखा जाए तो आर्मी में भी पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा भर्ती का रेशियो भिंड का आता है। भिंड सिर्फ सेना ही नहीं अपितु पुलिस विभाग, यूपीएससी, पीएससी, इन सभी में अपना योगदान दे रहा है। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल खेलों में भी भिंड अपना जलवा दिखा रहा है। और हम इसके साथ ही सर से विदा लेंगे और आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।